हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 8 का मैथ सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। और 12.1 यानी एक्सरसाइज 12 तक का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। तो आज हम लोग 13.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस क्लास एक्सरसाइज 12 तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, है ना। वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर चैनल में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सीधा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखिए क्षेत्रमिति यहाँ पर से आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज 13 में हम लोग को क्षेत्रमिति पढ़ना है ना। तो क्षेत्रफल का ज्ञान हमें यहाँ पर होना चाहिए, आयत वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हमारा, इधर ये आयताकार है, ठीक है, और ये जो है ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है। तो यदि इनके परिमाप समान है ना, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर कहा गया कि इन दोनों का परिमाप समान है, तो किस का क्षेत्रफल अधिक है। तो हमें इसमें परिमाप से लेना देना कुछ है नहीं, है ना। हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और देख लेंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ वर्गाकार है सबसे पहले, है कि नहीं। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, है कि नहीं। भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 80 और गुना 80 कितना हो जाएगा 8 8 64, यानी 6400 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। 6400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया। अब आयत के क्षेत्रफल निकाल लिखेंगे, है कि नहीं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लिखेंगे तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है कि नहीं। लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए आयताकार मैदान का लंबाई कितना है, तो 100 मीटर है ना। चौड़ाई कितना है, तो 60 मीटर है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 ना हो जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। 6000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्गाकार का 6400 और इसका 6000, तो ज़्यादा किसका है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अतः स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा, वर्गाकार, है ना, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, है ना। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। चलिए तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है ना। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च होंगे। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो है, देखिए ये आयताकार प्लॉट है, ठीक है, और इस प्लॉट के अंदर ये हमें घर बनाना है इस तरह, है ना। तो देखिए प्लॉट जो है ये आयताकार हो जाएगा, है ना, और ये जो घर बनेगा ये कैसा बन रहा है, तो वर्गाकार बन रहा है, ठीक है ना। तो घर वर्गाकार बन रहा है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए फुलवारी लगाने में, और ये जो बचा हुआ है ना, ये वाला साइड है कि नहीं, है ना, आयताकार प्लॉट में घर बनाने के बाद जो बच रहा है खाली स्थान, है ना, उसमें फुलवारी लगवानी है, ठीक है। और यहाँ पर फुलवारी लगाने में, यहाँ देखिए 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, प्रति वर्ग मीटर। तो प्रति वर्ग मीटर में हमें वर्ग मीटर किसका होता है, तो क्षेत्रफल का होता है ना, वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल का इकाई होगा ना, है ना। तो हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, और क्षेत्रफल निकाल करके 40 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। कितने खर्च करने पड़ेंगे, तो हम जानते हैं कि प्रति वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल का इकाई है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं क्या, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल लिख लेंगे, है ना। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, तो 80 मीटर है, चौड़ाई कितना है, तो 60 मीटर है। तो कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, यानी 4800 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, है कि नहीं। और फिर घर का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो घर जो है वर्गाकार है, नहीं, घर क्या है, वर्गाकार है। तो घर का क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पर, देखिएगा, तो अब यहाँ लिखेंगे घर का क्षेत्रफल, ठीक है, घर का क्षेत्रफल। तो चूंकि घर वर्गाकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, 40 और गुना 40, है ना, मीटर है, 40 मीटर गुना 40 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी 1600 मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए 1600 मीटर तो हो गया, तो बाकी जो खाली स्थान बचा, है ना, तो खाली स्थान के लिए आयताकार जो प्लॉट का क्षेत्रफल है उसमें से घर का क्षेत्रफल घटा देंगे, है कि नहीं। जिसमें हमको फुलवारी लगानी है, ये खाली स्थान, है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घर का क्षेत्रफल, ये प्लॉट का क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो फुलवारी वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर देखिए फुलवारी, देखिए फुलवारी का क्षेत्रफल, ठीक है, फुलवारी का क्षेत्रफल। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार, एक सेकंड, चलिए देखिए, ठीक है, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, है ना, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा देंगे, घर का क्षेत्रफल हो गया। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, देखे तो भैया, हाँ, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आया था कितना, 4800 मीटर स्क्वायर, है ना, और घर का क्षेत्रफल कितना है, 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फुलवारी का क्षेत्रफल कितना हो गया, हाँ, 4800 में से 1600 घटेगा तो 3200 बचेगा ना, है ना, 3200 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है। तो 3200 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर ये हमारा फुलवारी का क्षेत्रफल आया।
अब फुलवारी लगाने का खर्च निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फुलवारी लगाने का खर्च कितना है, तो 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना। तो 40 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, फुलवारी लगाने का खर्च, फुलवारी लगाने का खर्च तो 3200 उसका क्षेत्रफल था और उसमें से 40 से गुना कर दिए, है कि नहीं। 3200 क्षेत्रफल था, 3200 मीटर स्क्वायर और 40 पे प्रति वर्ग मीटर था, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 चौके 28 80, यानी 128 और 3 को 0, यानी कितना हो गया 1,28,000, है ना, 1,28,000 रुपये। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा फुलवारी लगाने का खर्च निकल गया, है ना। चलिए तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा ना। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, है ना। और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पर क्या है, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। ठीक है, यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। इसको ऐसे समझिए कि देखिए ना, ऐसे मान लिया ये ऐसे घर है, ठीक है ना, घर के आंगन में, है ना, ईंट बिछवाना चाहता है ना, ये आंगन हो गया और ईंट ऐसे ईंट बिछेगा, है कि नहीं, ऐसे ईंट बिछेगा ना। ठीक है, तो जब ऐसे ईंट बिछेगा और सभी ईंट तो सब ईंट का विमाएँ समान होगी, लंबाई चौड़ाई, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंगन की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, आंगन की लंबाई अगर 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है ना, तो एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कितनी ईंटें बिछेगी, तो भाई जितना क्षेत्रफल रहेगा उतनी ना बिछेगा, है ना। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, आंगन का क्षेत्रफल और उसमें एक ईंट के क्षेत्रफल जो होगा, है ना, एक ईंट का क्षेत्रफल जितना होगा तो उसी के अनुसार हो जाएगा, है कि नहीं। तो ईंट की संख्या निकालने के लिए एक ईंट का क्षेत्रफल से हम लोग भाग दे देंगे, है ना। तो उस आंगन में कितनी ईंटें बिछेगी ये हमें निकल जाएगा। ठीक है ना। अब एक ईंट की क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान ये हम देंगे कि यहाँ पर देखिए ईंट का जो विमाएँ दी गई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, जबकि हमें आंगन की विमा दिया गया, देखिए लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है ना, तो इनको हमें सेंटीमीटर में बदल के ही बनाना पड़ेगा, है ना, इकाई समान रहेगा तब ना। ठीक है, चलिए तो जो भी है जैसे ही हो, है ना, बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, वैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि कच्चा चित्र बना हल करें, है ना, तो इस तरह से बना सकते हैं कच्चा चित्र। ठीक है, ऐसे लीजिए, ये घर के आंगन हो गया, है ना, 20 मीटर और ये 15 मीटर। ठीक है, इसमें हमको ऐसे वैसे ईंट बिछाना है। ठीक है ना, ऐसे चलिए, ठीक है, ऐसे ईंट बिछाना है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आंगन का क्षेत्रफल, है ना, और आंगन का क्षेत्रफल निकालने से पहले उसका लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, देखिए आंगन का, है ना, आंगन की लंबाई 20 मीटर, है ना, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, 20 × 100 तो हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे आंगन की चौड़ाई, तो आंगन की चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, है ना। तो 15 गुना 100 तो हो जाएगा कितना 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आंगन की लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब आंगन का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो आंगन का क्षेत्रफल, है ना, आंगन का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया 2000 और चौड़ाई कितना हो गया 1500, है ना। तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, 2 गो 0 हो जाएगा और इधर 3 गो 0, है ना। चलिए ठीक है, यानी कितना हो गया 30 लाख ना, 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आंगन का क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या, एक ईंट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए अब नीचे लिखेंगे ईंट का क्षेत्रफल। देखिए तो एक ईंट की जो बीमाएँ है 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है ना। तो उसको लिखने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसको हमको बदलना नहीं है। तो सीधा निकालेंगे ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंट का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर। तो कितना 25 से ठीक है 200, है ना, और एक 0 हो जाएगा। तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए इसीलिए अब ईंट की संख्या, ईंट की संख्या, तो ईंट की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, तो आंगन का क्षेत्रफल, है ना, आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल में भाग दे देंगे किससे, ईंट का क्षेत्रफल से, है ना, ईंट का क्षेत्रफल से। तो आंगन के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे ईंट का क्षेत्रफल से। तो आंगन का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 30 लाख ना, 30 लाख। ठीक है, चलिए, और ईंट का क्षेत्रफल है 2000। ठीक है, चलिए भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा 3 0 ये कट गया, ठीक है, और बचा 3000, तो ये कट जाएगा कितना से 1500, है ना, यानी हो जाएगा 1500। ठीक है, तो ईंट की संख्या कितनी आ जाएगी 1500, यानी आंगन में कितनी ईंटें लगेगी 1500 ईंटें लगेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिएगा, तो 4 में है क्या है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है ना। तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए चूँकि यहाँ पर दिया गया कि त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है, तो देखिए त्रिभुजाकार खेत है, एक सेकंड, त्रिभुज देखिए, चलिए ना, है ना, यहाँ पर ये हो गया, मान लिया ये ऐसे देख ना, ये हो गया त्रिभुजाकार खेत। ठीक है ना। तो ये हो गया, एक सेकंड, और इसमें नहीं, ठीक है, चलिए, अब ये हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है ना, ये हुआ, देखिए, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार खेत में ये इसकी ऊंचाई हो गई, है ना। तो ये नीचे, एक सेकंड, नीचे वाला ये आधार हो गया, ठीक है, और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। तो त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया कितना 600 वर्ग मीटर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो देखिए तो खेत का क्षेत्रफल दिया गया कितना? 600 वर्ग मीटर, ठीक है ना, 600 वर्ग मीटर। तो 1/2 गुना आधार हमें निकालना है, ठीक है। तो आधार निकालना है, तो यहाँ पर आधार लिख देते हैं, आधार, है ना। और ऊंचाई कितना दिया गया है? तो 60 मीटर है, ठीक है ना। चलिए तो बस अब कुछ 60, चलिए ठीक है। तो अब कुछ है, अब आराम से निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा 600 गुना 2 और 60 नीचे आ जाएगा भागा में, है ना। इधर बच गया आधार, है कि नहीं। तो अब इसको देख लीजिए, 60 दहें के 600, 10 दूनी 20, यानी कि आधार आ जाएगा कितना? आधार बराबर 10 दूना 20 मीटर, ठीक है ना। तो त्रिभुजाकार खेत का आधार कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। चलिए ये हो गया नंबर 4, है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। हाँ, तो इसमें देखिए क्या है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये कह रहा है कि धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए, है ना, यानी यहाँ पर 3 गो आकृति पथ दिया गया है, ठीक है ना, 3 गो पथ है, इस तरह से आकृति है। तो कह रहा है कि किस आकृति पर दौड़े कि सबसे कम दूरी तय करने पड़े, है ना। तो सबसे कम दूरी तय करने पड़े यानी कि इसमें हम परिमाप निकालेंगे, ठीक है ना। और परिमाप निकालेंगे, किसका परिमाप सबसे कम है देखते हैं, है कि नहीं। चलिए तो देख लेते हैं। तो आकृति ए का परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आकृति ए कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, नहीं, आकृति ए कैसा है? अर्धवृत्ताकार है ना, है कि नहीं। तो अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार, अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? तो देखिए वृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr, लेकिन जब अर्धवृत्त होता है तो उसका आधा यानी इतना, है ना, आधा इतना ही ना होगा। तो अर्धवृत्त की आधा πr हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? πr। लेकिन अब चूंकि इतना केवल रहता तो πr होता, अब इसमें ये भी जुट जाता है, तो देखिए ये r और ये r, ये 2r हो जाता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त में यही है कि इसमें अगर केवल ये भाग रहता, वृत्ताकार भाग रहता, तो इसका अर्धवृत्त की परिधि πr, लेकिन चूंकि इसमें ये वाला भाग भी जुटता है तो इसलिए 2r जुट जाता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी यहाँ पर πr + 2r, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर πr + 2r, तो पहले r यहाँ पर निकाल लेंगे, है ना, या फिर यहाँ पर d दिया गया है तो लिख सकते हैं। देखें तो यहाँ पर देखें आकृति ए का परिमाप, है ना, आकृति ए का परिमाप या परिधि, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर डी दिया है तो डी के फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो πd, है ना, और πr होता है, ठीक है ना। तो πd/2, है ना, और +d, ठीक है। पाई इंटू d/2 और +d, ठीक है। अब फिर देखिए ना, आपको लिख देते हैं ऐसे πr + 2r, ठीक है ना। परिमाप ये होता है πr + 2r। अब यहाँ पर चूंकि r नहीं है तो r हम लोग पहले निकाल सकते थे इसको, है ना, तो r निकाल लेते, या फिर चूंकि r नहीं है, हमको यहाँ पर d दिया गया, ये 42 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है इसका, है ना, तो व्यास के फॉर्म में ही इसको लिख लेते हैं,
ठीक है। तो व्यास के फॉर्म में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 सेकेंड, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, है कि नहीं, ठीक है। कहा है कि तीनों का सामने सामने निकाल लेंगे, है कि नहीं। चलिए तो देखिए, तो आकृति ए का परिमाप है बराबर पाई आर प्लस 2r। तो इसको हम लोग लिखेंगे, r को d/2 लिख लेंगे और 2r मतलब d हो गया, ठीक है ना। तो d दिया गया है कितना, 42 है ना, बटा 2। अच्छा, पाई का मान नहीं रखे, देखिए पाई का मान हो गया कितना, 22/7 ना, पाई का मान 22/7 और डी हो गया 42 है ना, बटा 2 और प्लस डी यानी 42। अब इसको काट लेंगे तो 7 छका 42 है ना, और 2 तिया के 6 और इधर 22 तिया 66 और इधर हो गया 42 है ना। तो 66 और 42 हो गया कितना, 6 2 8 और 6 4 10 यानी 108 मीटर है ना। कितना हो गया, 108 मीटर। तो ये हो गया आकृति ए का परिमाप। अब आकृति बी का परिमाप यहाँ पर लिखेंगे, तो देखें आकृति बी का परिमाप, तो ऊपर में देखिए, ऊपर में जो है वो अर्धवृत्त है ना, तो इसमें केवल अर्धवृत्त है, इसमें ये व्यास तो नहीं जुट रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये फिर यहाँ से इधर नीचे जुटा हुआ है ना। तो आकृति बी का परिमाप ऊपर में हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई आर है ना, पाई आर है ना। देखिए ना, ऊपर वाला जो भाग है वो अर्धवृत्ताकार है तो पाई आर है कि नहीं, और नीचे वाला देखिए ये जो मतलब शंक्वाकार है ना, तो ये इसमें केवल दोनों 14 14 जुट जाएगा, है कि नहीं। ये वाला भाग 14 और ये 14 है कि नहीं, तो पाई आर प्लस 14 और प्लस 14, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 और आर जो है वो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये व्यास 14 है ना, तो त्रिज्या हो जाएगा 14/2 और इधर 14 14 हो गया 28, ठीक है। चलिए अब यहाँ हो गया 7 दूना 14 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा कितना 22 और प्लस 28 यानी कितना हो गया 50 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब आकृति सी तो देख ही रहे हैं, ये तो सीधा सीधी वृत्त है ना, और इसका त्रिज्या 14 मीटर है। तो आकृति सी का परिमाप, आकृति सी का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हो गया 14 है ना, तो 7 दूना 14 कट गया, तो कितना हो गया 2288 मीटर है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका परिमाप सबसे कम है, किसका परिमाप सबसे कम है, तो आकृति बी का परिमाप सबसे कम है, नहीं, आकृति ए का परिमाप 108 मीटर, बी का 50 मीटर और सी का है 88 मीटर है ना। तो सबसे कम किसका हुआ, आकृति बी का हुआ, यानी कि धावक को किसका चक्कर लगाना चाहिए, तो आकृति बी का चक्कर लगाना चाहिए है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः स्पष्ट है कि धावक को आकृति बी का चक्कर लगाना चाहिए है ना, सबसे कम दूरी तय करने के लिए, ठीक है। अगर ये पूछता सबसे अधिक दूरी तय करने के लिए, तो आकृति ए का चक्कर लगाना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा अब नहीं है ना, 5 ही क्वेश्चन थे इसमें। चलिए तो एक्सरसाइज 13.1 हो गया हमारा समाप्त है ना, और अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 है ना, तो 13.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर सकते हैं, है ना, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको समझा सकें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।